अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। कल आपने सीखा था जब लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल करते हुए रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है, मतलब रेयर मीडियम में इंटर होती है विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है डेंसर मीडियम के अंदर। तो इसे हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है, पहले ये देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो प्रिज्म की मदद से दिखा रहे हैं। सपोज करें हमारे पास एक यहाँ पर इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज हम देखने की कोशिश करेंगे दूसरी साइड पे। तो यहाँ से इससे दो लाइट रेज जो आती हैं वो अब यहाँ पर देखें सीधा प्रिज्म में इंटर होंगी। तो प्रिज्म ये ट्रायंगल की शेप का होता है, ग्लास पूरा, तो 3D होगा। अब देखें यहाँ से जो रे आ रही है वो अब इसकी सरफेस के ऊपर नॉर्मल जो है ना वो भी इसी लाइन के ऊपर ही आएगा। नॉर्मल का सारा एंगल 0 डिग्री पे होगा, तो कोई लाइट बेंड नहीं होगी, सीधा स्ट्रेट चली जाएगी, सिर्फ स्लो डाउन होगी। उसके बाद क्या होगा, वो जाके सामने एंगल वाली वॉल के साथ टकराएगी। यहाँ देखें, यहाँ नॉर्मल ऐसे आना है, तो यहाँ जो एंगल बना रहा है वो 45 बना रहा है। तो यहाँ एंगल वो 45 बना रहा है। अब 45 जो एंगल है उसका, ये डेंसर मीडियम बाहर रेयर है, यानी ये सारा ग्लास है, ये एयर है। तो ये डेंसर मीडियम और किस तरफ ट्रैवल कर रही है, रेयर मीडियम की तरफ। तो डेफिनेटली वो बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि उसका जो इंसिडेंट एंगल है 45 है और ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है। ठीक है जी। तो क्रिटिकल एंगल से तो बड़ा हुआ ना 45, 42 या वो क्रिटिकल एंगल है फॉर ग्लास। डेफिनेटली वो बाहर नहीं जाएगी, उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फिर यहाँ आ जाएगी नीचे, और यहाँ देखे सीधा वो आके 0 डिग्री से टकराएगी, फिर बेंड नहीं होगी, स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है जी। इस तरह से ये पहली रे आ गई। अब दूसरी रे देखें जो नीचे है, अब उस बॉडी के जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो भी इसी तरह आएगी और आके यहाँ पर 90 डिग्री पे बेंड हो जाएगी, 45 एंगल से टकराएगी और ये यहाँ आ गई। ठीक है जी। तो अब देखें जो इमेज आया वो इस तरह से, ये फर्ज करें ए और बी है। तो अब जो आपको नज़र आ रहा होगा वो ए प्राइम और बी प्राइम उसका इमेज नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ये प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने बताया कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 होता है। अब लाइट जो इंटर हुई पहले वो उसने 0 डिग्री से टकराई, वो जब इसके अंदर इंटर, इसलिए वो बेंड नहीं हुई नॉर्मल से इमेज या उससे की तरफ जो है वो नहीं बेंड हुई। फिर आगे चल के वो जब वॉल, ये जो हाइपोटेन्यूज थी इसकी, इसके साथ जब टकराई तो 45 एंगल से टकराई। 45 जो एंगल था इंसिडेंट एंगल, वो 42 जो कि क्रिटिकल एंगल क्लास का उससे बड़ा था, इसलिए लाइट बाय बजाय बाहर जाने के वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हुई इन द डेंसर मीडियम। फिर जब बाउंड्री पे पहुंची तो 0 डिग्री से टकरा रही है और फिर वापस आ जाएगी स्ट्रेट बाहर एयर के अंदर। यहाँ जो है ना हम देख रहे होंगे, ऑब्जर्वर की आई होगी यहाँ पे, और वो जो है ना वो इस चीज़ को जो यहाँ पड़ी हुई उसको यहाँ देख रहा होगा। ठीक है जी। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म था। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर वो क्या होता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर के ये तो आता लॉन्ग है वैसे, लेकिन इसमें शॉर्ट भी आते हैं। मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ। तो शॉर्ट हम नोट से तैयार करेंगे, जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे इसको, इसके शॉर्ट। वैसे मैं यहाँ बता दूंगा इसको। खैर आगे चलिए। तो ये ऑप्टिकल फाइबर, तो इसमें क्या होता है, एक ग्लास रॉड होता है। अब ये ग्लास रॉड की जो थिकनेस होती है ना वो बहुत कम होती है, यानी यहाँ तो ज़रा थोड़ा मैग्नीफाई करके बना रहे हैं हम। ग्लास की थिकनेस जो होती है रॉड की वो इतनी होती है कि समझ लें हमारे जो बाल है उससे भी बारीक होती है। तो रॉड की, वो शीशे का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, इतना बारीक होता है वो, उसमें लाइट ट्रैवल करती है। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। लाइट ट्रैवल करा के क्या करना है, लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा सकते हैं हम उसके ज़रिए, क्योंकि लाइट आपको पता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास कर सकती है। तो उसको फिर हम टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कॉल जो है ना विदाउट डिस्टर्बेंस हम उस पर जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एडवांस कम्युनिकेशन में यूज़ होती है ऑप्टिकल फाइबर। और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में भी बनाई जाती है ये। अब यहाँ देखें, ये अब ये फाइबर का एंटरिंग पॉइंट है। तो यहाँ से जो है ना वो हम इसके अंदर लाइट एंटर करवाएंगे। अब इसके ऊपर जो है ना वो एक लेयर चढ़ी हुई है, इसे वो भी ग्लास की है, लेकिन इनमें फ़र्क है। मैं अभी आपको बताता हूँ उसका फ़र्क। देखें ये लेयर चढ़ गई इसके ऊपर, और ये जो बीच वाली चीज़ है इसे हम नाम देते हैं कोर। ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1.53 होगा। और जो ऊपर क्लेडिंग चढ़ाई गई, क्लेडिंग जो है वो किस लिए है, ताकि वो ग्लास रॉड की हिफाजत कर सके, वो टूटे ना।
क्लेडिंग जो होगी वो भी ग्लास ही होगा, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है, क्योंकि हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है वो ये है कि डेंसर से रेयर में जाए। अब देखें, कोर हमने हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखी, डेंसर मीडियम, क्लेडिंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखी ताकि वो रेयर मीडियम बने। यहाँ से अब लाइट इंटर होती है, देखें अब लाइट यहाँ से इंटर होगी, ये इंसिडेंट रे आ रही है और वो सीधा किस तरफ जाएगी, बाउंड्री की तरफ जाएगी। बाउंड्री पे जाके उसने एंगल बनाना, देखें यहाँ नॉर्मल अगर ड्रा करें उसने एंगल बनाना है, वो एंगल बनाती है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। तो बजाय लाइट बाहर क्लेडिंग के अंदर और उससे आगे एयर में जाने के, वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और इधर आना शुरू कर देती है, और फिर इस एंड पे आके टकराएगी। डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ टकराएगी तो फिर दोबारा इंसिडेंट एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, फिर आगे, फिर इस तरह दूसरे एंड तक वो चली जाएगी। यानी जब लाइट उसके अंदर इंटर करवाई जाती है उस ग्लास रॉड के अंदर, तो ये ख्याल किया जाता है कि वो अगर बाउंड्री की तरफ जा रही है तो उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, जो कि 45 होता है, तो 45 से 42 होता है, सॉरी 42 से बड़ा होना चाहिए। फिर जो लाइट है वो लॉस नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी उस रॉड से, उसके अंदर ही मूव करती जाएगी और दूसरे एंड पे जाके वो रिसीव हो जाएगी। इस तरह आपने उस लाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रखी होगी वो दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। तो इसमें क्या है अब कि वो इंफॉर्मेशन कैसे, आप देखें माइक्रोफोन में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने लेज़र बॉक्स की मदद से लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना है, लाइट सिग्नल को हमने डाल देना मीडिया पे, यानी ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वो लाइट ट्रैवल करेगी और दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। दूसरे एंड पे क्या होगा, सामने फोटोडायोड होगा, फोटोडायोड क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर वायर की मदद से फ़ोन के एयर पीस तक जाता है, यानी स्पीकर के अंदर, और फिर वही साउंड दोबारा प्रोड्यूस हो जाती है और इस तरह हम बात कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है ना इसका प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें ये एडवांस जो है ना वो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। तो देख लें, एक एयर साइज यानी एक बाल के साइज़ के बराबर धागा नुमा ग्लास रॉड होता है या प्लास्टिक है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है। इनर पार्ट को मैंने बोला कोर बोलते हैं, हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर, और ऊपर जो क्लेडिंग है जो उसको कवर होता है एक हॉल की शक्ल का, वो क्लेडिंग उसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ताकि वो उसमें जो है ना वो उस कोर की जो है ना वो हिफाजत कर सके। और हमने ये कोर जो है वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लेडिंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए रखी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है जी, तो ये आपका लॉन्ग भी है और ये शॉर्ट भी है, डिफरेंस भी आता है कोर और क्लेडिंग में, तो फिर ये लिखना होगा फिर वहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लाइट पाइप है और एंडोस्कोप है, वो आपको मैं बुक से बताता हूँ। उससे आगे रिफ्रैक्शन बाय रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, वो देख लें पहले, फिर मैं आगे जो है ना वो इसको लाइट पाइप को और एंडोस्कोप को बुक से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ थ्योरी है और ये जो हम अब कर रहे हैं ये डायग्राम है। तो प्रिज्म देखें, वो ट्रायंगल शेप का, वही वाली बात दोबारा से, तो ट्रायंगल शेप का है। तो अब अगर लाइट अगर इंटर होगी तो किस तरह बेंड होती है लाइट, देखें यहाँ से लाइट आएगी, ये वाली लाइट जो पी क्यू के नाम से, या कह लो ये इंसिडेंट रे हमारी, और यहाँ जो नॉर्मल आएगा वो इस तरह आएगा, ये नॉर्मल, और इसके साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया। अब बजाय उसने इस तरह जाने के वो बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया अंदर वाली साइड पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, जब इस बाउंड्री पे आएगी तो बजाय वो सीधा स्ट्रेट जाने के उसने क्या करना है, थोड़ा बेंड होना है। बेंड किस तरफ होगी, इस तरफ बेंड हो जाएगी, और फिर ये जो रे होगी उसका नाम RS रखा हुआ है, इमर्जिंग रे कहते हैं। बीच वाले पॉइंट्स का नाम E और F रखा हुआ है। इसको बैक एंड पे बढ़ाएं और यहाँ देखें वो मीट करती है वो ओरिजिनली जो डायरेक्टेड बीम है, तो यहाँ एंगल बनता है, इसे नाम देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये पॉइंट G जहाँ वो मीट करते हैं, ये जो D कहा गया ये एंगल ऑफ डेविएशन है, जिससे हमें पता चलता है कि लाइट टोटल कितना बेंड हुई है। बस इसकी डायग्राम तैयार करनी है, ये शॉर्ट में पूछी जाती है, तो ये इस तरह से डायग्राम ड्रा करनी है, लाइट को बेंड करते हुए दिखाना है। और ये जो आपने यहाँ से जब बाहर इमर्ज की तो यहाँ भी नॉर्मल आएगा जिसके साथ एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, तो ये इसकी डायग्राम थी। तो अब हम चलते हैं वो लाइट पाइप और एंडोस्कोप की तरफ। ये लाइट पाइप, इसमें देखें इसमें भी वही ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऑप्टिकल फाइबर जो है ना वो कंबाइन करके उनको एक उसके ऊपर एक रबड़ वाला जो है ना वो
कवर चढ़ा दिया जाता है तो ये एक लाइट पाइप बन जाता है। तो ये डॉक्टर्स और इंजीनियर जो है ना वो यूज़ करते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी देखने के लिए, और इसके अलावा जो बड़ी मशीनरी है उनकी इनसाइड जो है ना वो व्यू लेने के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं असेस कर सकते। तो ये पाइप जो है ना वो वहाँ तक जो है ना वो पहुंचा के, तो हम इसके ज़रिए लाइट वहाँ तक पहुंचाते हैं। देखें एक एंड से जो है ना वो यहाँ से लाइट इंटर होगी और वो पाइप के अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैवल करती हुई जाएगी, और यहाँ से जब वो निकलेगी सामने जो भी ह्यूमन ऑर्गन हो या कोई अगर कोई मशीनरी है उसका कोई पार्ट हो, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी के अंदर जब इंटर होकर दूसरे एंड तक बाहर आएगी, तो हम उसको मैग्नीफाई करेंगे और कंप्यूटर के साथ अगर अटैच है तो कंप्यूटर उसकी पिक देगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लाइट पाइप इज़ अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बाउंडेड टुगेदर। They are used to eliminate the inaccessible places by the doctor or engineer. For example, doctor view inside the human body. They can also be used to transmit image from one place to another. डॉक्टर जो यूज़ करते हैं उसे एंडोस्कोप कहते हैं। मतलब जो डॉक्टर अभी ये अगर लाइट पाइप का यूज़ करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो खुराक वाली नली होती है उसके ज़रिए जो ना ये अंदर पुट करते हैं और वो अंदर जाती है ये लाइट पाइप, तो और अंदर जाके वो डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं उसके ऊपर लाइट जब पड़ेगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और वही ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंटर होकर दूसरे एंड से वो बाहर आ जाएगी। तो इंटीरियर ऑर्गन जो होंगे बॉडी के उसको एक्सप्लोर किया जाएगा इस तरह से, उनका उनकी परफॉर्मेंस और उनको जो है ना डॉक्टर देख के उसको डायग्नोज करेगा। तो जो एंडोस्कोपी होती है वो 3 तरह से है, यहाँ पर मेंशन किया गया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एंडोस्कोपी जो है देखिए स्टमक, ब्लेंडर और थ्रोट, इनके नाम है लहरा लहरा से। यानी स्टमक, ब्लेंडर और थ्रोट को जो है ना वो स्टडी करने के लिए है, जिसका नाम गैस्ट्रोस्कोप, साइक्टोस्कोप और फिर ब्रांचोस्कोप है। तो ये इनके नाम याद रखने हैं कि ये जो पहला है स्टमक के लिए वो गैस्ट्रो है, और ब्लेंडर के लिए साइक्स्ट्रो है, और साइक्स और थ्रोट के लिए ब्रांचो है। और फिर एंडोस्कोप जो होती है वो उसके अंदर दो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं जिसके पाइप के अंदर, जिसमें क्या होता है कि एक से जो है ना वो लाइट अंदर जाती है और दूसरे एंड से अंदर ऑर्गन पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी ऑप्टिकल फाइबर से वो बाहर आएगी। तो जो अब ऑर्गन होगा जिस कंडीशन में होगा वो पता चल जाएगा, डॉक्टर जो है ना उस कैमरा की मदद से जो है ना वो देख लेगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो क्या है जी, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो वो कह रहा है कि वो जो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप होती है उसके स्टार्ट में टीनी सा कैमरा लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है ना वो देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसका ऑर्गन और उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये इससे जो है ना वो पेशेंट का ऑपरेशन होने से कह लो बच जाएगा, उसको ओपन करके नहीं देखना पड़ेगा, जस्ट वो बाहर से ही उसको लाइट शाइन करवा के इसकी मदद से हम देख सकते हैं। ये एंडोस्कोपी कहलाता है पूरा प्रोसेस। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है एंडोस्कोप क्या होता है, एंडोस्कोपी की टाइप्स के नाम लिखे हैं तो ये आपने लिखना होगा वहाँ पे, जो आपके नोट्स आएंगे उसमें भी हम ये डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेंसेज शुरू करेंगे, चैप्टर का हाफ हो गया। हाफ के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है ना हाफ शॉर्ट क्वेश्चन के कर लेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो हाफ के हो जाएं, फिर आगे नेक्स्ट हाफ पढ़ेंगे, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाफ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन टेक केयर।